एक और बड़ी खबर, अतीक अशरफ मर्डर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तीनों शूटर्स की जिला कोर्ट में पेशी हुई। लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य, सनी की कोर्ट में पेशी करवाई गई। तीनों आरोपियों को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची है पेशी करवाने के लिए। ये तीनों वही आरोपी हैं जिन्होंने कल पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के सामने, मीडिया पर्संस के सामने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। गोली चलाकर, अंधाधुंध गोली चलाई, 22 राउंड से ज्यादा की गोली चलाई इन्होंने। अतीक अशरफ की जान ले ली इन तीनों शूटर्स ने। इन तीनों शूटर्स को लेकर भी इस वक्त जांच चल रही है। ये तीनों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण मौर्य को आप देख सकते हैं, लवलेश तिवारी को आप देख सकते हैं, सनी को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि सनी ही इस ग्रुप का लीडर था और सनी को ही कहीं से सुपारी मिली थी, जिसके बाद इसने इस पूरे वारदात की प्लानिंग की और इस पूरे वारदात को अंजाम तक पहुंचाया। 14 दिन के न्यायिक हिरासत की खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। तीनों ही शूटर्स को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में अदालत की ओर से भेजा गया है। आज जिला कोर्ट में पेशी के लिए इन तीनों को लेकर पुलिस पहुंची और पुलिस पेशी के बाद अदालत ने तीनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब ये तीनों कौन हैं, क्या मकसद है इनका अतीक और अशरफ को मार डालने के पीछे, ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं आया है। 2-3 थ्योरियां सामने आ रही है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये चाहते थे कि अब जब अतीक कमजोर पड़ गया है तो अतीक की जान लेकर उसे मारकर अपने नाम को विख्यात करते और अपनी धाक जमाते और गैंगस्टर बनने की राह पर ये आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो दूसरी खबर आ रही है कि पाकिस्तान से कनेक्शन हो सकता है और इनका इस्तेमाल कोई और कर सकता है शूटर्स के तौर पर, और इस तरह से कोई नाम सामने ना आ जाए, इसे छिपाने के लिए इन तीनों का इस्तेमाल किया गया अतीक अशरफ को ढेर करने में। कई थ्योरियां सामने आ रही है, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, तीनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में अदालत ने भेज दिया है। सर्वेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश, और क्या जानकारी? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोलियों से मारने वाले, छलनी करने वाले तीनों आरोपियों को आज रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया था। चूंकि रविवार था और कोर्ट में छुट्टी थी, तो रिमांड मजिस्ट्रेट यहां पर नरेंद्र सिंह की कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जैसा कि न्यूज 18 ने पहले ही कहा था कि अभी फिलहाल जो माहौल है उसमें पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं मांगेगी, तो पुलिस ने कस्टडी रिमांड की मांग नहीं की और यहां पर बड़े ही सुरक्षात्मक ढंग से यहां पर गोपनीय तरीके से 2 गाड़ियों से 2 आरोपियों को यहां पर लाया गया था। और जो एक आरोपी लवलेश तिवारी है, जिसे क्रॉस फायरिंग में पैर में गोली लगी थी, उसे एम्बुलेंस के जरिए यहां पर लाया गया था। तो कुल मिलाकर तीनों आरोपियों को यहां पर पेश किया गया और कोर्ट ने फिलहाल 14 दिन के न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल तीनों आरोपियों को भेज दिया। ये सबसे बड़ी खबर न्यूज़ सर्वेश, और इसी के साथ बड़ा सवाल भी है कि सिक्योरिटी का हवाला जरूर पुलिस दे रही हो और इनकी कस्टडी न मांगी हो, लेकिन सवाल तो उठेंगे कि इन तीनों से ही सभी सवालों का जवाब मिल सकता है कि इन तीनों ने अतीक और अशरफ की हत्या क्यों की, इन्हें हथियार कहां से मिले थे, इनके पीछे कौन है, इनका इरादा क्या था। उन सवालों का जवाब, जिनका जवाब सभी जानना चाहते हैं। क्या यूपी पुलिस नहीं जानना चाहती इस बात? नहीं, यूपी पुलिस बिल्कुल जानना चाहती है, लेकिन अभी जो माहौल है, अभी अतीक अहमद का और इसके साथ साथ अशरफ का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उनके शवों को दफनाए जाने का यानी सुपुर्द खाक कराए जाने की बड़ी चुनौती है। और चूंकि आज रविवार था, तमाम जगह बंद भी थी, छुट्टियां भी थी, तमाम बाजार बंद थे। और जो कसारी मसारी का इलाका है जहां अतीक अहमद का घर है, इसके अलावा सुलेम सराय और अन्य इलाके जैसे करेली के जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, इन इलाकों में दुकानें बंद रही और आज पूरी गतिविधियां बंद रही। लेकिन धीरे धीरे अब स्थिति को सामान्य करने की कोशिश है। उसके बाद पीसीआर पर लेगी, यानी पुलिस कस्टडी रिमांड पर इन आरोपियों की बाद में मांग करेगी। तो आज चूंकि रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करना था, वैकेशन थे, आज छुट्टी थी, तो इस हिसाब से आज ये यहाँ पर पेश किया गया कड़ी सुरक्षा के बीच और यहाँ से आरोपियों को अब भेज दिया गया है। और कुल मिलाकर इस वक्त की सबसे बड़ी यही खबर है कि अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद और अशरफ को गोलियों से छलनी करने वाले तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल जेल में रखा जाएगा। इन्हें किस जेल में रखा जाएगा? इन तीनों आरोपियों को नैनी सेंट्रल जेल में फिलहाल रखा जाएगा, कड़ी सुरक्षा के बीच हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा, क्योंकि वहां पर अतीक अहमद का बहनोई अखलाक, नौकर शाहरुख और बेटा अली भी वहां पर बंद है। और इसके अलावा कई अन्य गुर्गे भी अतीक अहमद के वहां पर बंद हैं। तो यह हो सकता है कि कहीं इन आरोपियों को भी कोई खतरा हो, इसलिए इन्हें हाई सिक्योरिटी बैरक में अलग रखा जाएगा। तो साफ तौर पर आप देखिए कि ये गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं और अब ये गाड़ियां रवाना हो रही हैं और इसी गाड़ी में यहाँ पर लवलेश है। तो यानी यहाँ पर ये मैं कह सकता हूँ कि अब यहाँ पर गाड़ियां रवाना हो गई हैं। जी,
तो गाड़ियां रवाना हो गई। सर्वेश बने रहे हमारे साथ, एक बार फिर से दर्शकों को बड़ी जानकारी दे दे। इन तीनों ही आरोपियों को लेकर नैनी सेंट्रल जेल के लिए पुलिस की गाड़ियां रवाना हो गई हैं। आज रिमांड कोर्ट में इन तीनों की पेशी हुई, जहां से अदालत ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। फिलहाल पुलिस ने कस्टडी नहीं मांगी थी इनकी, और इसके पीछे एक दलील सामने आ रही है कि इस वक्त सिक्योरिटी को लेकर सबसे प्रमुख तौर पर इंतजाम